अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसा वसीम रिजवी के जैसा अगर कोई हरकत करता तो उसको क्या करते थे? कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पीआई दाखिल किए थे सर, कभी एनआरसी को लेकर, कभी नोटबंदी को लेकर, कभी चाइना से कोरोना, कि इसके पीछे यहूदियों के साथ साथ संघियों का भी साथ इसकी बैकिंग है। शिया जमात से इनका क्या ताल्लुक है सर? शिया बिरादरी के जिम्मेदारान रोडों पर आकर इसका खुली तरीके से बाइकआउट किए हैं। सर शिया बिरादरी भी और हर जमात वाले इनका बाइकआउट कर रहे सर, तो सपोर्ट कौन कर रहा है सर इसको? तो फिरौन से इबरतनाक मौत इसकी होगी। उसकी माँ उसे धुतकार रही है, उसका भाई उसे धुतकार रहा है, उसकी बहन उसे जूती की नोक पर रख रही है। सकता जी सर, वसीम रिजवी कहाँ पे रहता है सर? यू वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो एडवोकेट वहाज बाबा के साथ में। तो एडवोकेट वहाज बाबा से हम जानना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से जो वसीम रिजवी जो कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पीआई दाखिल किए थे, तो उसी के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे। तो सर कुछ ही दिनों से, कई सालों से अवाम परेशान है सर, कभी एनआरसी को लेकर, कभी नोटबंदी को लेकर, कभी चाइना से कोरोना। तो फिर हाल में अभी कुछ ही दिनों पहले वसीम रिजवी का जो कुरान के ताल्लुक से ये स्टेटमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं अवाम को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो सर इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? गुलबर्गा के अलावा देश में कई जगहों पर रजील रिजवी के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है। उसके बावजूद भी वो दलाल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने दलाली करता हुआ नज़र आ रहा है। ये क़ानून के साथ एक भद्दा मजाक है। क़ानून की कोई अहमियत नहीं है। एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती तो एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं रहता, क़ानून का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो पता इस बात का चल रहा है कि इसके पीछे यहूदियों के साथ साथ संघियों का भी साथ इसकी बैकिंग है। इसके वजह से इसकी गिरफ़्तारी नहीं हो रही है। अगर जल्द से जल्द इसकी गिरफ़्तारी अगर नहीं होगी तो हैदराबाद कर्नाटका की तारीख़ ने वो एहतजाज नहीं देखा होगा, उस तरीक़े का एहतजाज गुलबर्गा में हैदराबाद कर्नाटका के लेवल पर तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान की जानिब से ऐसा एहतजाज मुनक़्क़िद किया जाएगा। ये फिर से एक मरतबा यही अपील है कि क़ानून की पासदारी के लिए उसका अरेस्ट होना ज़रूरी है। इस रजील रिजवी ने साहबा इकराम के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ की, सरकार के अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ की, मदरसों को आतंक का अड्डा बताया। उसी वक्त इसके ऊपर सही तरीक़े से कार्रवाई होती तो आज ये दिन देखने में नहीं मिलता था। ये सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात के साथ नहीं खेल रहा है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जज्बात के साथ ये शख्स ओपन मीडिया, दलाल मीडिया पे आकर खेल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया बिरादरी के ज़िम्मेदारान रोडों पर आकर इसका खुली तरीके से बाइकआउट किए हैं, अपने मज़हब से, अपने समाज से, और साथ ही साथ इसके ख़ानदान वाला, इसका भाई खुद आकर इसका खुले ऐलान बाइकआउट करता है। इतनी जलालत की ज़िंदगी ये जी रहा है। ज़िंदगी जब तक जीएगा ये जलील रहेगा, और जब ये मौत आएगी, जलालत की मौत आएगी, आप याद रखिए दुनिया देखेंगी कि इसकी जलील मौत को फिरौन से इबरतनाक मौत इसकी होगी। दुनिया आने वाले दिनों में देखेंगी। जी सर, शिया बिरादरी से, शिया जमात से इनका क्या ताल्लुक है सर? शिया बिरादरी के ज़िम्मेदारान ने खुलकर कहा कि वसीम रजील रिजवी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तो उसके ख़ानदान वालों ने कह दिया, उसके भाई ने कह दिया कि उसका ख़ुद का ख़ानदान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे ज़्यादा जलालत की ज़िंदगी और क्या हो सकती है? उसकी माँ उसे धुतकार रही है, उसका भाई उसे धुतकार रहा है, उसकी बहन उसे जूती की नोक पर रख रही है। इससे ज़्यादा जलालत की और क्या बात हो सकती है? मैं पूरा यकीन रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी
PIL को इसके मुंह पर दे मारेगा, अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ना टाइम है ना फजूल खर्ची करने का कोई इरादा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे ऐसे पिटिशंस को एंटरटेन करेगा तो हर मज़हब के किताबों के ताल्लुक से PIL दाखिल करते जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये हरगिज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी PIL दाखिल ही नहीं होगी। बस हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मसलकी इख्तलाफात के ऊपर उठकर कुरान मजीद की हुर्मत के लिए मुत्तहिदा तौर पर इस जलील रज़वी के साथ लड़ें और इसे कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। जी सर, शिया बरादरी भी और हर जमात वाले इनका बाइकआउट कर रहे सर, तो सपोर्ट कौन कर रहे सर इसको, वसीम रज़वी को? देखिए, हर जमात वाले, उसका ख़ानदान बाइकआउट किया है। अब धोबी का कुत्ता ना घर का है ना घाट का है, कहीं का भी नहीं है। इसके पीछे आज जो ये हरकत कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा मंसूबा, बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा एजेंडा है। ये यहूदियों का एजेंट बना है, ये संघियों का अलाकार बना है। BJP, UPA गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस इससे डिमांड है कि इसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। खुलकर ये बात सामने आ रही है कि इससे पहले भी हिंदू महासभा के लोगों ने ये 26 आयतों से एतराज़ किया था। आज वही स्क्रिप्ट को, पुरानी कैसेट को वही चला रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और इस जालिम को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल फरमाया और इसे मुकम्मल फरमाया, और इस किताब की हिफाजत की खुद अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है। ये 26 आयतों को चेंज करने की बात कर रहा है। रोज़े क़यामत तक इस कुरान मजीद का ज़ेरो ज़बर और एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता। जी सर, वसीम रज़वी कहाँ पे रहता है सर? UP में रहता है, शिया वक्फ बोर्ड का एक्स चेयरमैन है और तमाम दुनिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आज वो खुलकर बयानात दे रहा है। उसके बाद में भी गिरफ्तारी नहीं होती उसकी। आने वाले दिनों में अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो शहर गुलबर्गा में एक तारीख साज एहतजाज किया जाएगा। ओके सर, अगर जहाँ पे अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसा वसीम रज़वी के जैसा अगर कोई हरकत करता तो उसको क्या करते थे? यकीनन उसे अभी तक हमारी गुलबर्गा की पुलिस से नुमाइंदगी कर कर उसे सलाखों के पीछे डालते थे, उसकी कार्रवाई की जाती थी और उसे जब तक कैफर किरदार तक नहीं भेजा जाता था तब तक उसकी नुमाइंदगी हम जारी रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो UP में है, UP में है तो हम खामोश हो जाएंगे। वो UP में रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम कानूनी जंग को अपनी जारी रखेंगे और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। ओके, थैंक यू।